हेलो वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग कैफ़े। सो आज का टॉपिक जो है वो है फीमेल पेल्विस, जो कि गायनी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। गायनी से भी रिलेटेड है, इसको चाहे तो हम नॉर्मल एनाटमी के लिए भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। एनाटमी बोन के बारे में बता रही हूँ मैं इसमें, कि इसमें कौन से बोन्स इसमें है फीमेल पेल्विस में, और इसका फंक्शन क्या है। ऑब्स्टेट्रिकल फंक्शन हो गया, जनरल फंक्शंस हो गया, और इसके जो बोन्स है वो क्या है क्या नहीं है, उसके बोन्स के पार्ट्स जो होते हैं उसके बारे में ही इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगी। सो लेट्स बिगिन अ टॉपिक। फीमेल पेल्विस। फीमेल पेल्विस क्या होता है? ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हम ये बोलते हैं कि ये चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है। और ये जो होता है स्केलेटल रिंग जैसा शेप होता है इसका, जैसे हम इसमें देख सकते हैं एक स्केलेटल रिंग बन रहा है यहाँ पे एक, ठीक है। तो रिंग जैसा स्ट्रक्चर है इसका, और ये 3 तरह की बोन से बना होता है। 2 इनोमिनेट बोन, एक सैक्रम और एक कोकेक्स। इनोमिनेट बोन को हम हिप बोन भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि इनोमिनेट बोन कौन सा है, हिप बोन कौन सा है। ये वाला जो पोर्शन है, ये जो रेड से मार्क कर रही हूँ, ये हमारा एक इनोमिनेट बोन है। ये जो हमारा है ये सेकंड, 2 इनोमिनेट बोन हो गया। ये जो पोर्शन है ये हमारा सैक्रम हो गया। ये जो 4 होल्स दिख रहे हैं ये पूरा सैक्रम हो गया। और लास्ट वाला जो है ये हमारा ट्रायंगुलर शेप का जो होता है ये हमारा कोकेक्स होता है, ठीक है। ये हमारे सारे ये हो गए। क्या था, फिर से मैं एक और बार बता देती हूँ। ये हमारा इनोमिनेट बोन हो गया 2, ये सैक्रम, ये कोकेक्स। फर्दर इनोमिनेट बोन जो है ये फर्दर और टाइप्स में डिवाइडेड है, ठीक है। वो हम वीडियो के आगे हिस्से में देखेंगे। फंक्शन क्या होता है फीमेल पेल्विस का? ऑब्स्टेट्रिक 2 तरीके के फंक्शन होते हैं, गायनेकोलॉजिकल और एक जनरल फंक्शन। गायनेकोलॉजिकल ऑब्स्टेट्रिकल फंक्शन भी कह सकते हैं हम, ठीक है। ऑब्स्टेट्रिकल फंक्शन क्या होता है? ये मेनली चाइल्ड बियरिंग के लिए यूज़ करा जाता है कंपेयर टू द मेल पेल्विस। मेल पेल्विस जो होता है उसका ब्रिम जो होता है 3 होते हैं, कैविटी, आउटलेट, इनलेट। तो उसमें जो होता है वो ज़्यादा, फीमेल पेल्विस जो होता है मेल पेल्विस के कंपैरिजन में ज़्यादा राउंडर और वाइडर होता है, जो कि चाइल्ड बर्थ उसके लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है कि जो ग्रेविड यूट्रस होते हैं, यानी कि प्रेग्नेंट जो वुमेन होगी उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए यूट्रस को सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमारा फीमेल पेल्विस। और तीसरा फंक्शन ये है कि यूट्रस से जो वो बेबी है उसको आउट होने के लिए एक पैसेज वे प्रोवाइड करता है। ये हमारा ऑब्स्टेट्रिकल फंक्शन है। दूसरा है हमारा जनरल फंक्शन। जनरल फंक्शन क्या है? मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट में हेल्प करता है हमारा हिप बोन। हिप बोन की वजह से ही हमारा बॉडी मूव कर पाता है, क्योंकि वहीं से हमारा जो फीमर बोन होता है वो अटैच रहता है। ये वॉकिंग, सिटिंग, रनिंग में हेल्प करता है, ठीक है। पेल्विस जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है और हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कंटेन भी करता है, ब्लैडर, रेक्टम, इन सारे चीज़ों को, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ साथ यूरिनरी ब्लैडर्स को और रेक्टम को भी। और जब हम बैठते हैं हमारी पूरी बॉडी का वजन जो होता है वो इश्कियल ट्यूबरोसिटी में जाकर ही लाई करता है। इश्कियल ट्यूबरोसिटी जो है यहाँ पे दिखाया गया है, सॉरी इधर दिखाया गया है इश्कियल ट्यूबरोसिटी। ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन जो है ये इनोमिनेट बोन का है, ठीक है। जहाँ इनोमिनेट बोन फर्दर 3 टाइप्स में है, इलियम, इशियम और प्यूबिक बोन, ठीक है। तो उसमें से जो सेकंड पोर्शन है इश्कियल ट्यूबरोसिटी, ये वाला पोर्शन है, ठीक है। यहीं पर जाके हमारा जो हिप बोन है, हमारा जब हम बैठते हैं पूरा वजन हमारा इधर ही लगता है, और ये बॉडी के वजन को लेग्स में ट्रांसमिट करने में भी हेल्प करता है हमारा पेल्विक बोन, ठीक है। ये हमारे कुछ जनरल फंक्शंस थे। हमने क्या देख लिया, हिप बोन क्या होता है, पेल्विक क्या होता है, पेल्विस क्या होता है, फंक्शंस देख लिए उसके, ऑब्स्टेट्रिकल फंक्शन और जनरल फंक्शन देख लिए, ठीक है। ये सैक्रम, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये हमारा सैक्रम हो गया। ये वाला, ये जिसमें 4 ये होल्स दिख रहे हैं ये पूरा सैक्रम हो गया।
और ये वाला पोर्शन ट्रायंगुलर शेप का जो है ये हमारा कोकेक्स हो गया। फीमेल पेल्विस जैसे मैंने बताया था, इनुमिनेट बोन फर्दर टू टाइप्स 3 और उसके हिस्से हैं इलियम, इश्कियम और प्यूबिक बोन, और फिर सैक्रम और एक कोकेक्स। ठीक है, ये हमारा पूरा फीमेल पेल्विस है। सबसे पहले हम देखते हैं इनोमिनेट बोन में इलियम। इलियम क्या होता है, ये एक लेयर लार्ज है फ्लेयर्ड आउट पोर्शन होता है इनोमिनेट बोन का। ठीक है, इनोमिनेट बोन का फ्लेयर्ड आउट पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है ये फ्लेयर्ड आउट पोर्शन ये हमारा इलियम हुआ। ये जो है इश्कियम हुआ हमारा, ये वाला पोर्शन इश्कियम हुआ। तो ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा सिम्फाइसिस प्यूबिक या प्यूबिक बोन बोल सकते हैं हम इसको। तो उसका जो अपर बॉर्डर होता है इलियम का, जिसको हम इलियक क्रस्ट कहते हैं, ये क्रेस्ट ऑफ इलियम लिखा है, ये वाला जो पोर्शन होता है ये हमारा, ये वाला जो पोर्शन है ये इलियक क्रस्ट हो गया। ठीक है, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है हमारा ये इलियक क्रेस्ट बोलते हैं इसको। अपर बॉर्डर होता है इलियम का। जब हम हाथ रखते हैं अपने हिप पे, तो वो जो पार्ट जिस पोर्शन में रेस्ट कर रहा होता है हमारा हाथ, वो जो होता है उसी को हम लोग इलियक क्रेस्ट कहते हैं। अब ये जो इलियक क्रेस्ट के एंटीरियर साइड में एक क्या बोलते हैं, एक प्रोमिनेंस जैसे बोल सकते हैं, एक उभरा हुआ हिस्सा है, उसको कहते हैं हम एंटेरो सुपीरियर इलियक स्पाइन। ये वाला जो पोर्शन है ये एक अलग सा उभरा हुआ हिस्सा है, इसी हम एंटेरो सुपीरियर इलियक स्पाइन कहते हैं। और जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो होगा वो हमारा पोस्टीरियो अपोजिट डायरेक्शन में एक होता है। ठीक है, अपर डायरेक्शन में जो होगा वो पोस्टीरियो सुपीरियर, इसमें दिखाया नहीं है वैसे, पोस्टीरियो सुपीरियर इलियक स्पाइन होता है, और उसके जो नीचे होता है उसे हम पोस्टीरियो इन्फीरियर इलियक स्पाइन कहेंगे। और इसी एंटीरियो सुपीरियर इलियक स्पाइन के जस्ट शॉर्ट डिस्टेंस बिलो एंटीरियो इन्फीरियर इलियक स्पाइन सिचुएटेड है, लोकेटेड है बोल सकते हैं। ओके, तो हमारा एंटीरियो सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियो इन्फीरियर इलियक स्पाइन, पोस्टीरियो इन्फीरियर, पोस्टीरियो सुपीरियर इलियक स्पाइन। ठीक है, ये सारे हमने देख लिए। फिर इसमें आता है एंटीरियर सरफेस जो होता है इलियम का, एक कॉन्केव शेप होता है। ठीक है, यहाँ एक कॉन्केव शेप जैसा बना होता है, जैसे मैं दिखाती हूँ, इधर दिखेगा तुम्हें, ये कॉन्केव शेप दिख रहा है यहाँ पे, ये कॉन्केव शेप, इसको हम इलियक फोसा कहते हैं। क्या बोलते हैं, इलियक फोसा। ठीक है, ये था हमारा इलियम के बारे में। ठीक है, ये था हमारा इलियम। हमने क्या क्या देख लिया, एंटीरियो सुपीरियर इलियक स्पाइन जो कि फ्रंट साइड में है, उसी के शॉर्ट डिस्टेंस बिलो एंटीरियो इन्फीरियर इलियक स्पाइन है, और जस्ट उसके अपोजिट एंड में इलियक क्रेस्ट के सिमिलर प्रोमिनेंस हमें देखने को मिलेंगे, जो कि पोस्टीरियो सुपीरियर और पोस्टीरियो इन्फीरियर इलियक स्पाइंस होते हैं। अब इन्हीं के एंटीरियर सरफेस में ही, पोस्टीरियर नहीं एंटीरियर सरफेस में कॉन्केव शेप बना होता है, ठीक है, इलियम के, उसे हम इलियक फोसा कहते हैं। दूसरा आता है हमारा इश्कियम। इश्कियम क्या होता है, ये जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन हमारा इश्कियम हो गया। ठीक है, अब इनमें क्या क्या पोर्शंस पार्ट आते हैं मैं वो बता देती हूँ। ये जो होता है ये लोअर साइड में थिक पार्ट होता है इनोमिनेट बोन का, उसे हम इश्कियम कहते हैं। इसका जो लार्ज प्रोमिनेंस है, यहाँ पे ये एक लार्ज प्रोमिनेंस सा दिख रहा है, इसे हम लोग इश्कियल ट्यूबरोसिटी कहते हैं। ठीक है, लार्ज प्रोमिनेंस को इश्कियल ट्यूबरोसिटी कहते हैं।
जब हम बैठते हैं तब ये इशियल ट्यूबरोसिटी जो होता है इसी पर हमारी बॉडी रेस्ट करती है, और जस्ट इसी के ऊपर एक प्रोमिनेंट पार्ट दिखेगा जिसको हम इश्कियल स्पाइन कहते हैं। ठीक है, जो प्रोमिनेंस पोर्शन होता है उन्हें उस पार्ट का स्पाइन माना जाता है। जैसे हमने ऊपर देखा था इलियम में इलियाक स्पाइन बोल रहे थे, पोस्टीरियर एंटीरियर दोनों पोर्शंस में, सुपीरियर और इन्फीरियरली। सेम ऐसे ही इश्कियम में भी है, तो इश्कियम में जो होगा वो इश्कियल स्पाइन होगा। ठीक है, लेबर के टाइम पे यानी कि डिलीवरी के टाइम पे अब जब स्टेशन जो लेवल होता है फीटल हेड का, जब वो इश्कियल स्पाइन में आता है तब ये इश्कियल स्पाइन बैकवर्ड को मूव करता है ताकि ये डिलीवरी के टाइम पे इजीली डिलीवरी हो सके। इश्कियल स्पाइन जो होता है वो बैकवर्ड मूवमेंट करता है, ये बैकवर्ड को मूव करता है ताकि इजीली बेबी आउट हो सके। ठीक है, हमने इलियम पढ़ लिया। इश्कियम में क्या क्या हमने देखा कि ये पोर्शन थिक लोअर थिक एंड पोर्शन होता है ये, और यहाँ जहाँ पे हमारी बॉडी रेस्ट करती है, जब हम सिटिंग पोजीशन में होते हैं तब जहाँ जिस पोर्शन में हमारी बॉडी रेस्ट करती है वो होती है इशियल ट्यूबरोसिटी। ठीक है, और ये एक प्रोमिनेंट पोर्शन होता है जिसको हम इश्कियल स्पाइन कहते हैं। ठीक है, ये था हमारा इश्कियम के बारे में। नेक्स्ट आता है इश्कियम के बारे में, देख लो यहाँ पे लिखा भी मैंने। थिक लोअर पार्ट होता है इनोमिनेट बोन का, और इसका जो प्रोमिनेंस होता है जो जहाँ पे हमारी बॉडी रेस्ट करती है सिटिंग पोजीशन में उसे हम इश्कियल ट्यूबरोसिटी कहते हैं। उसके थोड़े से अबव में ट्यूबरोसिटी के बिहाइंड एक छोटा सा प्रोजेक्शन होता है जिसको इश्कियल स्पाइन कहते हैं। इन लेबर में ये इश्कियल स्पाइन जो होता है फीटल हेड के कंपैरिजन में स्टेशन देखने के लिए यूज़ करते हैं, और ये पीछे की तरफ को बेंड हो जाता है ड्यूरिंग द डिलीवरी। ठीक है, सेकंड हमारा इश्कियम था वो देख लिया। अब लास्ट है हमारा इसमें प्यूबिक बोन। इनोमिनेट बोन के फर्दर 3 टाइप्स थे हमने, जैसे मैंने बताया इलियम, इश्कियम और प्यूबिक बोन। तो वो इलियम और इश्कियम हमने देख लिया। अब थर्ड है हमारा प्यूबिक बोन। ये जो होता है इनोमिनेट बोन का सबसे एंटीरियर पोर्शन को ये कवर करता है प्यूबिक बोन, जैसे कि इसमें है, इस फिगर में है। ये जो सामने का पोर्शन है ये हमारा प्यूबिक बोन है, सिम्फाइसिस प्यूबिस या फिर प्यूबिक बोन भी बोल सकते हैं हम इसे। और ये दो और लाइक प्रोजेक्शन बनाता है। ठीक है, जिसको हम सुपीरियर एंड इंफीरियर रैमस कहते हैं। आइए मैं दिखाती हूँ वो पोर्शन भी। ठीक है, इंफीरियर रैमस, जैसे ये पोर्शन हो गया, ये इंफीरियर रैमस हो गया, ये प्यूबिक बोन का इंफीरियर रैमस हो गया। एक रैमस रैमी जैसा बनाता है ये। ठीक है, सुपीरियर और इंफीरियर रैमस बनाता है ये। जो प्यूबिक बोन है, दो प्यूबिक बोन जब मीट करती हैं वो सिम्फाइसिस प्यूबिस में, तो एक प्यूबिक आर्च फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे कि इस फिगर में देखने को मिलेगा आपको, ये दो प्यूबिक बोन्स एक साथ जब जॉइंट हो रही है ये एक आर्च बना रहा है यहाँ पे, सिम्फाइसिस प्यूबिस। ठीक है, एक आर्च बनाता है, इस सब प्यूबिक एंगल जो दिख रहा है एक आर्च बना रहा है ये। ठीक है, इसे प्यूबिक आर्च कहते हैं हम। और जो स्पेस एनक्लोज होता है प्यूबिक बोन के अंदर, यानी कि जो रैमी और इश्कियम के बीच है, उसे हम ऑब्चुरेटर फोरामन कहते हैं। यानी कि इसका ये वाला पोर्शन जो था ये प्यूबिक बोन का था और ये वाला पोर्शन इश्कियम का था। तो ये दोनों बोन जब मिलते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा स्पेस, हॉलो स्पेस रह गया, इस स्पेस को हम ऑब्चुरेटर फोरामन कहते हैं। ठीक है, और इनोमिनेट बोन जो होता है इसके यहाँ पे एक स्पेस जैसा दिख रहा है आपको, ये स्पेस होता है। इस स्पेस को हम एक कप बोलते हैं, जो कि फीमर का हेड इस कप में आकर जुड़ता है। ये जो कप दिख रहा है इस कप में आकर जुड़ता है। इस पोर्शन को हम एसिटाब्यूलम कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटाब्यूलम। ठीक है, ऑब्चुरेटर फोरामन जो हो गया, ये हमारा ऑब्चुरेटर फोरामन हो गया, जो कि प्यूबिक बोन और
इश्कियम जब जुड़ता है उस उधर एक स्पेस बन जाता है, तो उस स्पेस को हम ऑब्चुरेटर फोरामन कहते हैं। और यहाँ पर जहाँ पे फीमर का हेड आकर जुड़ता है हिप बोन से, उस पोर्शन को हम कहते हैं एसिटेब्यूलम, जिस पे आकर जुड़ता है। और ये सारे जो बोन्स होते हैं ये एसिटेबुलम बनाते हैं, ये इलियम, इश्कियम और प्यूबिक बोन मिलाकर, ठीक है, एसिटेबुलम बनाता है। और ये जो होते हैं इनोमिनेट बोन के जो है दो, एक कर्व लोअर बॉर्डर में कुछ कर्व जैसे शेप देखने को मिलता है, ठीक है, कर्व शेप, जैसे एक ये कर्व हो गया और एक यहाँ पे कर्व हो गया, ठीक है, दो कर्व है, एक ये कर्व और एक ये कर्व। इन कर्व का नाम क्या है? एक जो है पोस्टीरियो इन्फीरियर इलियक स्पाइन से, ये है हमारा पोस्टीरियो इन्फीरियर इलियक स्पाइन से इश्कियल स्पाइन तक जुड़ा रहता है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? ग्रेटर शियाटिक नॉच, उस स्पेस को कहते हैं ग्रेटर शियाटिक नॉच। दूसरा जो है ये वाइड और राउंडेड होता है, ये वाइड देखो काफ़ी चौड़ा है और राउंडेड भी है इसलिए, ठीक है। दूसरा जो कर्व है वो इसी के पास में इश्कियल स्पाइन से लेकर इश्कियल ट्यूब्रोसिटी तक रहता है वो, ये एक छोटा सा कर्व फॉर्म हो रहा है, ये उससे काफ़ी छोटा रहता है, इसे हम लेसर शियाटिक नॉच कहते हैं, ठीक है। ग्रेटर शियाटिक नॉच, लेसर शियाटिक नॉच, ये लाई कहाँ करते हैं? जो ग्रेटर शियाटिक नॉच है वो पोस्टीरियो इन्फीरियर इलियक स्पाइन से इशियल स्पाइन तक के बीच में लाई करता है, ठीक है। और हमारा लेसर शियाटिक नॉच जो है वो इश्कियल स्पाइन से इश्कियल ट्यूब्रोसिटी के बीच में लाई करता है। ये था हमारा पूरा इनोमिनेट बोन। इनोमिनेट बोन में क्या थे फर्दर? इलियम, इश्कियम, प्यूबिक बोन, ठीक है। हमने इलियम देख लिया, इश्कियम देख लिया और प्यूबिक बोन, तीनों चीज़ देख लिया। ये इलियम हो गया हमारा, ये इश्कियम हो गया और ये प्यूबिक बोन हो गया। फिर आते हैं हम कोकेक्स और सैक्रम में। ये हमारा प्यूबिक बोन था, ठीक है। सैक्रम, सैक्रम जो है ये दोनों इलियम्स के बीच में लाई करता है, ठीक है। हमने जैसे इस डायग्राम में देखा, ये दो इलियम है, ये इलियम है, ये दोनों इलियम के बीच में सैक्रम लाई करता है। ये जो होता है ये एक वेज शेप्ड बोन होता है जिसमें 5 वर्टिब्रा एक साथ फ्यूज्ड होता है, ठीक है। इसका जो प्रोमिनेंट अपर मार्जिन होता है, यानी कि जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ये इसको हम सैक्रल प्रोमोन्ट्री कहते हैं। जो ऊपर वाला ये पोर्शन है इसे सैक्रल प्रोमोन्ट्री कहते हैं। ये 5 बोन्स का फ्यूजन है, ये 5 बोन्स का फ्यूजन है। ये इसके 4 पेयर्स में होल्स होते हैं, उस होल को हम लोग फोरामिना पेयर्स भी कहते हैं सैक्रम के। इसी में से सैक्रल नर्व्स पास करते हैं, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है। सैक्रम क्या है? 5 वेज शेप का होता है, ये 5 वर्टिब्रा इसमें फ्यूज्ड होता है, 2 इलियम के बीच में लाई करता है ये। इसका जो अपर प्रोमिनेंट पोर्शन होता है उसे सैक्रल प्रोमोन्ट्री कहते हैं, जैसे यहाँ लिखा है, ठीक है। इसका जो बाकी ये जो होल्स है जिसको हम फोरामिना कहते हैं, फोरामिना पियर्स, इसमें से सैक्रल नर्व्स पास होती हैं। लास्ट है हमारा द कोकेक्स। ये छोटा सा ट्रायंगुलर शेप का बोन होता है और इसका जो अपर मोस्ट आर्टिकुलेटिंग होता है वो सैक्रम के लोअर एंड के साथ जुड़ा रहता है। लेबर के दौरान कोकेक्स जो होता है वो बैकवर्ड जो होता है, बैकवर्ड की तरफ को मूव करते हैं ताकि डिलीवरी फीटस का इजीली हो सके और मोर स्पेस मिल सके, ठीक है। ये कोकेक्स था, सॉरी वो
ओके, ये था हमारा कोकिक्स था। आज की टॉपिक यहीं पे फिनिश होती है। अगले टॉपिक में हम जॉइंट्स, पेल्विक जॉइंट्स और लिगामेंट्स, ट्रू पेल्विस, फॉल पेल्विस, लैंडमार्क्स, डायमीटर्स और पेल्विक के टाइप्स वगैरह पढ़ेंगे। पेल्विस नॉर्मली 4 टाइप्स के होते हैं: गायनेकॉइड, एंड्रॉइड, एंथ्रोपॉइड और प्लेटप्लॉइड। ठीक है, 4 टाइप्स के हैं हमारे पेल्विस। तो हम ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। कोई भी डाउट होता है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।